अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स बाय SBZ और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कॉकटेल्स, जो हमारे कॉकटेल्स बर्ड हैं, उनकी मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल्स को हम कौन सा दाना दें ताकि इस ब्रीडिंग सीजन के अंदर और जैसा जैसा हमारा मौसम ठंडा हो रहा है तो उसके लिए कॉकटेल का कौन सा दाना सुइटेबल है, जो कॉकटेल अच्छे से खाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और अगर उनके पास उनके चिक्स हैं बॉक्सेस में तो उनको बहुत अच्छे से फीडिंग करवाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कॉकटेल के सॉफ्ट फूड के बारे में, मैं अभी इस वीडियो में फिर बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने कॉकटेल्स के न्यू बॉक्स बनवाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कॉकटेल्स को हम कौन से साइज का ब्रीडिंग बॉक्स दें जिसकी वजह से कॉकटेल की ब्रीड बहुत अच्छी आएगी आपके पास। और बहुत सारे लोगों के पास जो कंप्लेन होती है कि हमारे कॉकटेल्स बच्चे तो देते हैं और बच्चे निकलने के बाद मर जाते हैं, तो उसका एक जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि आपने बॉक्सेस बहुत छोटे इंस्टॉल किए होते हैं। मैं आपको लॉजिकली सारी चीजें समझाऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं शुरू करता हूं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कॉकटेल्स के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सलमान भाई हमने कॉकटेल्स रखे हैं लेकिन कॉकटेल्स हमारे पास ब्रीड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पास भी कॉकटेल्स रखे हुए, मेरे पास कोई अपने घर की होम ब्रीड के कोई 8 से 10 पेयर्स हैं, 4-5 पेयर्स मैंने अपने पास ब्रीडिंग केज के अंदर लगा दिए, बाकी मेरे पास अभी कॉलोनीज के अंदर मौजूद है। क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस मौजूद नहीं थे इसी वजह से मैंने उनको ब्रीडिंग केज के अंदर शिफ्ट नहीं किया, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब बॉक्सेस पहुंच चुके हैं, मुझे रिसीव हो चुके हैं, तो मैं अब एक एक करके पेयर को ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ूंगा और उसके साथ साथ ब्रीडिंग बॉक्स इंस्टॉल कर दूंगा। और मुझे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कॉकटेल्स इस महीने के एंड तक या दिसंबर के पहले वीक तक लेइंग कर देंगे। आपको अपने बर्ड की एक्टिविटी इस हद तक पता होनी चाहिए कि आप ये मेक श्योर हो कि आपका परिंदा डेफिनेट ब्रीड करेगा, वरना लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि परिंदा ब्रीडिंग मोड के अंदर है भी या नहीं है। वो बस बॉक्सेस लगा देते हैं और धड़ाधड़ उसको गर्म चीजें खिलाना शुरू कर देते हैं, उसको विटामिन ई खिलाना शुरू कर देते हैं। आपका परिंदा जब ब्रीडिंग मोड के अंदर आता है तो वो अपनी एक्टिविटीज से बताता है। कॉकटेल्स बर्ड ऐसा होता है कि अगर उसका मेल बार बार विस्लिंग कर रहा है, कॉकटेल की फीमेल बार बार डक बन रही है, इसका मतलब यह है कि फीमेल जो है वो बिल्कुल रेडी है ब्रीड के लिए और जो मेल है वो बिल्कुल रेडी है मेटिंग के लिए। इसी वजह से आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कॉकटेल्स को, जो मेरे कॉकटेल पेयर लग चुके थे कॉलोनी के अंदर, मैंने उनको ब्रीडिंग केज के अंदर शिफ्ट कर दिया है। एक पेयर को मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, दूसरे पेयर ने माशाल्लाह से लेंग की है, वो बच्चे दिए हुए, कुछ बच्चे बाहर आ गए, बाकी बच्चे बॉक्सेस के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको सबसे पहले इनका दाना बताता हूं कि कॉकटेल्स को हम कौन सा दाना दें जिसकी वजह से या इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और इनके बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहे। मैं आपको दिखाता हूं दाना जो मैंने बनवाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मैं कॉकटेल्स को, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है, कराची में हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो गई है, तो मैं कॉकटेल्स को कौन सा दाना यूज करवा रहा हूं जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कॉकटेल्स या उनके चिक्स, निकलने वाले चिक्स या उनके बॉक्सेस में जो चिक्स हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं और कॉकटेल बहुत अच्छे से ये दाना डाइजेस्ट कर रहा है। वो दाना क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो बेसिकली ये दाना है, अगर आप इस दाने को गौर से देखें, अगर इस दाने का रेशो किसी को पूछना है तो वो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, और अगर किसी को ये बना बना दाना चाहिए तो मैं मलीर साइड पे रहता हूं, यहाँ पे नादिर बर्ड शॉप है जहां से मैं ये दाना बनवाता हूं और वो मेरा बनवाया हुआ दाना अपने पास भी बना के रखता है कि अगर कोई उससे कॉकटेल का दाना मांगता है तो वो इसको पर केजी के हिसाब से ये दाना सेल कर देता है। तो अगर आप चाहें तो नादिर बर्ड शॉप से मैं उसका नंबर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैं काफी अरसे से, तकरीबन कोई 15-16 सालों से उसी से दाना ले रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो आप उससे भी दाना ले सकते हैं। अगर आप नियर बाय रफयाम सोसाइटी, अल्फला या शमसी सोसाइटी के करीब रहते हैं तो वो जामा मिलिया रोड पे उसकी दुकान है, आप उससे
उससे भी दाना ले सकते हैं। अब इस दाने के अंदर है क्या क्या मैं बताता भी चलूं। इस दाने के अंदर बारीक कंगनी, इस दाने के अंदर मोटी कंगनी, इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर भंग, इसके अंदर कुर्तम, इसके अंदर सनफ्लावर सीड, इसके अंदर जई, और बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर कैनरी सीड भी मौजूद है। तो ये बेस्ट दाना है। इसका रेशो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर कोई मुझसे पूछना चाहेगा व्हाट्सएप में तो मैं इसका दाना आप लोगों को उसका रेशो बता दूंगा व्हाट्सएप के अंदर जो मैं बनवाता हूं। ये दाना बेहतरीन है कॉकटेल्स के लिए। कॉकटेल इस दाने को खा के हेल्दी भी रहता है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई फैट नहीं आता, और कॉकटेल बहुत अच्छी ब्रीड करता है और अपने बच्चों को बहुत अच्छा फीड करवाता है। अब इसके साथ साथ सबसे अहम चीज होती है कि ये तो हो गया सूखा दाना। अब आपने कॉकटेल्स को सॉफ्ट फूड क्या देना है। देखिए कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है कि आप इसको पूरा साल सॉफ्ट फूड दें, ये शौक से खाएगा, चाहे इसके बच्चे हों या नहीं हो। अगर बच्चे हैं तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में सॉफ्ट फूड दें, अगर बच्चे नहीं है तो आप इसको कम क्वांटिटी में सॉफ्ट फूड दें, लेकिन दें लाजमी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट फूड खाने से कॉकटेल चूंकि बड़ा परिंदा है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब मैं सॉफ्ट फूड के अंदर क्या देता हूं, अभी असल में दोपहर का टाइम है, इसी वजह से हो सकता है कि ये सारा खा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखें, सुबह मैंने पूरा प्याला भर के इनको सॉफ्ट फूड डाला था। सॉफ्ट फूड के अंदर मैं क्या देता हूं, सॉफ्ट फूड के अंदर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। सॉफ्ट फूड के अंदर मैं इनको गंदम और कट मकई देता हूं। इसको मैं रात में पानी में भिगाता हूं और उसके बाद अपने कॉकटेल बर्ड को सर्व करता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा खाया हुआ है और ये बिल्कुल चूरा चूरा है। इसका मतलब यह है कि ये सॉफ्ट फूड इनको इतना पसंद है कि ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और पूरा खत्म कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सॉफ्ट फूड। अब अगर आप बात करें कि आपने सॉफ्ट फूड के साथ साथ इनको ऐसी क्या चीज देनी है कि अगर आपके कॉकटेल्स ब्रीड नहीं कर रहे तो वो ब्रीड पे आ जाए, तो आपने उसके साथ साथ इनको क्या देना है। मैं म्यालिक का कैल्शियम यूज करता हूं पानी में, लेकिन जो मेरा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा होता, मैं उस ब्रीडिंग जो पेयर होता है मेरा, बॉक्स लगाने के बाद 1 हफ्ते का म्यालिक का ई सिलीनियम आता है, मैं इसका कोर्स करवाता हूं 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते इसका कोर्स कराने से फायदा यह होता है, इसके ऊपर असल में मैंने ये लूज में मंगवाया है, वरना उसके ऊपर बकायदा पूरा मेंशन होता है म्यालिक ई सिलीनियम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये म्यालिक कंपनी का ई सिलीनियम है। आप इसको यूज करवाएं। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि 1 हफ्ते अगर परिंदे की एज पूरी है, आप इसको 1 हफ्ता यूज कराएं, आपका परिंदा लाजमी ब्रीड के ऊपर आ जाएगा। जो मेल्स हैं अगर वो मेट नहीं कर रहे, वो ब्रीडिंग मोड के अंदर नहीं आ रहे, तो वो फौरन मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ एक फॉर्मूला है। अच्छा, मैं इसको यूज कितना कराता हूं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आप इसको यूज कितना करते हैं। मैं इसको यूज करता हूं, आप ये समझ लें कि इसका 1 ml मैं डालता हूं 2 लीटर पानी के अंदर। इस बॉक्स के ऊपर जो इसका पूरा मतलब बॉटल होती है, उसके ऊपर जो रिकमेंडेड डोज है वो लिखी होती है कि आप 1 ml 5 लीटर पानी के अंदर मिलाएं, लेकिन मैं इसका 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर मिलाता हूं और मैं उसका 5 दिन का कोर्स करवाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा परिंदा बहुत जल्दी ब्रीड के ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गई वो चीज कि परिंदा आपका ब्रीड के ऊपर भी आ जाएगा। उसके साथ साथ एक और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब लोग गलती क्या करते हैं कि उनके परिंदे ब्रीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ब्रीड उनके पास बच नहीं रही होती। अगर अंडे दे रहे होते हैं तो समटाइम्स कॉकटेल्स के अंडे पंचर हो जाते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं कि उसका रीजन क्या होता है। अब जैसे कॉकटेल का एक ये बॉक्स है, ये नॉर्मल कॉकटेल का एक रेडीमेड बॉक्स है, जो कि अमूमन कहीं भी किसी भी बर्ड शॉप पे आप जाएंगे, आप उस बंदे को बोलेंगे यार मुझे कॉकटेल का बॉक्स चाहिए, वो आपको ये वाला बॉक्स दे देगा। आप देखेंगे हाँ यार ये बॉक्स तो बहुत बड़ा है, आप ये बॉक्स ले आएंगे। इस बॉक्स के अंदर ड्रॉबैक क्या होता है कि ये बॉक्स की हाइट होती है 11 इंच, ये इस तरह होता है 9 इंच, इस तरह होता है 9 इंच। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं एक बार इसको नाप भी लेता हूं। हाँ, ये इस तरह भी 9 होता है, इस तरह भी 9 होता है, और इस तरह ये आई थिंक 11 होता है। मैंने बिल्कुल सही साइज बताया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब कॉकटेल अंदर जाता है, इस जगह पे अंदर जाता है, मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाता हूं। अब जब कॉकटेल अंदर जाता है तो उसके एक तो ये होता है कि उसके अंडे इधर उधर हिलते रहते हैं,
दूसरा, जब कॉकटेल बर्ड अंदर जाता है और अंडे देता है तो अमूमन ये होता है कि जब दूसरा कॉकटेल बर्ड अंदर आता है तो उसके अंडे हिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आता है या एग पंचर का इशू आता है। अगर ये दोनों चीजें भी आपके पास लेट सपोज नहीं होती, मादी अंदर अंडे पे बैठती है और उसको बहुत अच्छे से इंक्यूबेट कर लेती है और बच्चे हैच होना शुरू हो जाते हैं, तो एक चीज उसके बाद क्या होती है कि बच्चे हैच होने के बाद बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन भी ये बॉक्स होता है। वो क्यों? क्योंकि जब दूसरा बर्ड अंदर आता है तो सम टाइम बाय मिस्टेक या किसी डर की वजह से परिंदा बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता। अगर कॉकटेल 2 या 4 बच्चे दे दे तो इस बॉक्स का एक ड्रॉबैक क्या होता है कि बॉक्सेस में कॉकटेल्स के लिए जगह बहुत कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉकटेल बर्ड की टेल बहुत लंबी होती है। तो मैं मुख्तलिफ चीजें आप लोगों के साथ बता रहा हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस की वो मैंने बताई कि मेरे लिए ये बॉक्स जो है वो यूजलेस है। मैं लेके तो आया था ये बॉक्स, लेकिन जब मैंने खुद ऑब्जर्व किया तो मैंने बोला कि नहीं, ये बॉक्स मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा परिंदा इसके अंदर डिस्टर्ब रहता है या जो निकलने वाले बच्चे हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती। मैंने क्या किया, मैंने नए बॉक्सेस बनवाए हैं। मैं हर चीज रिसर्च करता हूं, उसके बाद उस चीज का ऑर्डर देता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज फिर सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने कॉकटेल का जो न्यू बॉक्स बनाया है, मैं आपको इसको हैंग करके दिखाता हूं। ये देखें, अब ये बॉक्स हैंग हुआ है प्रॉपर। इस बॉक्स की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 9.5 इंचेस। इस बॉक्स की जो हाइट है वो है 10 इंच और इस बॉक्स की जो लेंथ है, लेंथ मैं यहां से दिखाऊं लेंथ को, वो है पूरे 1 फीट यानी 12 इंचेस। तो ये बेसिकली मेरे कॉकटेल्स के बॉक्स की डायमेंशन है जो कि मैंने कस्टमाइज अभी बनवाए हैं। लालूखेत बर्ड मार्केट के अंदर एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जाकिर भाई। मैं पिछले जब से मैं बर्ड्स रखे हुए हैं, मैंने जितने भी परिंदे अभी तक सारे बॉक्सेस उनसे बनवाए हैं। और बर्ड के रेट नीचे हो, बर्ड के रेट ऊपर हो, हर साल मेरे कोई ना कोई बॉक्सेस बनते हैं। जो पुराने बॉक्सेस होते हैं मैं डिस्कार्ड कर देता हूं, जो बॉक्स हल्के फुल्के क्रैक हो जाते हैं मैं डिस्कार्ड कर देता हूं और मैं हर साल उनको बॉक्सेस का ऑर्डर देता हूं। इस साल भी मैंने बॉक्सेस के ऑर्डर देके उनसे लव बर्ड्स के बजीगर्स के और कॉकटेल्स के बॉक्सेस बनवाए। तो ये कॉकटेल के बॉक्स की मैंने डायमेंशन बताई। अब इसकी एक मजेदार चीज आपको दिखाऊं कि ये बॉक्स ड्रॉअर सिस्टम में है। अब देखिए, इसकी पूरी ड्रॉअर बाहर निकलेगी, पूरी ड्रॉअर अंदर जाएगी। परिंदा, आप इसको परिंदे को नॉक करेंगे, परिंदा पिंजरे के अंदर चले जाएगा और आप इस ड्रॉअर को बाहर निकाल के सारी चीजें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज देखें, वो क्या है कि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर कॉकटेल आके, फीमेल आके यहां से अंदर आती है और यहां पे आके अंडे देती है तो फीमेल इजीली यहां पे बैठ सकती है, इजीली अपने अंडों को इंक्यूबेट कर सकती है। तो ये बेसिकली मैंने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे कॉकटेल्स के लिए जो आपके वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं उनसे ज्यादा ये वाले बॉक्सेस सुइटेबल है। तो ये वाले बॉक्सेस सुइटेबल हैं, तो मैंने इस वजह से इन बॉक्सेस का ऑर्डर दिया। अब इन बॉक्सेस के अंदर मैंने पूरा कूपेक्स पाउडर छिड़क लिया है। आज इंशाल्लाह मैं ये सारे बॉक्सेस, जितने भी नए बॉक्सेस लेके आया हूं, वो सारे अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर इंस्टॉल करूंगा और इंशाल्लाह इसके जब निकलने वाले बच्चे होंगे तो वो रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कॉकटेल कितना कंफर्टेबल रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे एक्सपीरियंस को पत्थर पे लकीर समझें और आप बोले कि जो सलमान भाई ने काम किया है वो काम हम भी करेंगे। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूं कि देखिए, बेहतरीन इंसान वो है जो खुद अपने लिए पसंद करे, वो दूसरों के लिए पसंद करे। मैंने अपने लिए ये चीज पसंद की तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सलमान भाई कॉकटेल्स के लिए हम मट्टियां लगाएं, बॉक्स लगाएं, और अगर बॉक्स लगाएं तो किस तरह का बॉक्स लगाएं। तो ये बेसिकली उन तमाम भाइयों का, उन भाइयों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि मैं अपने लिए इस तरह का बॉक्स बनवा रहा हूं। इसके अंदर इस तरफ और इस तरफ तीनों तरफ होल्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए। इसकी मैनेजमेंट बहुत आसान है, आप इजीली इसको खोल के चेक कर सकते हैं, इजीली इसको बंद कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है इस बॉक्स के अंदर। तो ये था बेसिकली मेरी जो कॉकटेल्स के न्यू बॉक्सेस से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कॉकटेल्स के दाने के बारे में बताया, कॉकटेल्स के सॉफ्ट फूड के बारे में एक ओवरव्यू दिया, उसकी एक डिटेल वीडियो पहले मौजूद है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको ब्रीडिंग बॉक्सेस के बारे में बताया और जो ओल्ड जो शेप है ब्रीडिंग बॉक्स की उसका मैंने आपको ड्रॉबैक बताया कि वो बॉक्सेस क्यों नहीं लगाने चाहिए और ये बॉक्स क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉकटेल्स के सेटअप में इस तरह के बॉक्सेस देखे थे, तो मैंने अपने लिए इस तरह का बॉक्स ऑर्डर कर दिया। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।